हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म शकील अकेडमी पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी संख्याओं का योग। समांतर श्रेणी संख्याएं होती है, उन संख्याओं का योग कैसे निकालें, चाहे कितनी बड़ी श्रेणी हो, 1 से 1000 तक, 1 से लाख तक संख्याओं का योग सिर्फ 1 मिनट में एक फॉर्मूला से कैसे निकालें। देखिए, पदों का योग निकालेंगे अपन। उनका फॉर्मूला एक n/2 कोष्टक a प्लस एल, एक ये और दूसरा सूत्र ये है l बराबर a प्लस n-1 गुना डी। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बस इससे सारा काम हो जाएगा। देखिए, n का मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या कितने पद हैं, और a का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। l का मतलब है अंतिम पद। इस तरह से इसमें एक डी दे रखा है। डी का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। दो पदों के बीच अंतर क्या है? अंतर। दो पदों के बीच डी का मतलब होता है अंतर। कोई भी समांतर श्रेणी है, उसमें प्रथम पद होगा, पदों की संख्या होगी, लास्ट का पद होगा और डी, उसमें अंतर होगा दो पदों में। जैसे देखिए यहाँ पे अपन को क्या करना है, 1 से 10 तक संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? 1 से 10 तक संख्याओं का योग निकालना है। संख्याओं का योग। तो इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? योग निकालने का फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस एल। 1 से 10 तक संख्याएं, 1 से 10 में कितने पद हो गए? 10 पद हो गए, बटा 2। प्रथम पद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और अंतिम पद क्या है? 1 से 10 तक 10, अंतिम पद आ जाएगा 10। एल का मतलब होता है अंतिम पद। 10 को 2 से काट देंगे 5, गुणा उनको जोड़ेंगे 11, तो गुणा करेंगे तो 55। इसका आंसर जाएगा 55। 1 से 10 तक की संख्याओं का जो योग होता है वो 55 होता है। इस सूत्र से हम किसी भी संख्याओं का, कोई भी श्रेणी का योग निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल है 20, 23, 26 50 पदों तक संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी को 50 पदों तक योग निकालना है। तो कैसे करेंगे? इसमें ए दे रखा है 20, ए कितना है? 20, और एन दे रखा है 50 पदों तक। ए दे रखा है एल, इसमें पता नहीं ए कितना है, एल अपन को नहीं दे रखा है इसमें। और इसमें डी दे रखा है, डी मतलब अंतर। 20 से 23, 26 कितने का अंतर आ गया? 3 का अंतर कितना गया? 3। एल निकालना है अपन को। एल निकालने के बाद हम इस सूत्र से इसका क्या योग, संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो एल निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। एल बराबर ए प्लस n-1 डी। तो एल अपन को दे नहीं रखा है यहाँ पे। एल बराबर ए दे रखा है 20 प्लस एन कितना है? 50 पदों तक। एक डी कितना? 3। एल बराबर 20, 50 में से 1 काटेंगे तो 49, 3। एल बराबर 20 प्लस 3 नाम 27, हासिल लगी 2, 3 चौक 12, 2 14, 147। तो एल बराबर 147 और 167। तो एल का मान कितना गया? 167। इस तरह से अब हम इस सूत्र से इन संख्याओं को योग निकाल सकते हैं इस श्रेणी का। तो योग निकालने के लिए देखो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। n/2 a प्लस एल। एन दे रखा है कितना है? 50 बटा 2, एक कितना दे रखा है? 20,
प्लस एल, एल कितना निकाला 167, इसको काट देंगे 25, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 8 और 1 187, 187 गुणा 25 से करेंगे, गुणा 25, 5 7 35, यहाँ से लगे 3, 5 8 40 और 3 43, यहाँ से लगे 4, 5 1 5 और 4 9, 2 7 14, 4 यहाँ से लगी 1, 2 8 16 और 1 17, यहाँ से लगी 1, 2 1 2 और 1 3, इस तरह से यहाँ पे 5 7 16 का 6, यहाँ से लगेगा और 4, इसका आंसर आएगा 4 6 5 7। तो 50 तक संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 4075। इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी का किसी भी संख्याओं का एक जो श्रेणी में जमी हुई है उनका योग निकाल सकते हैं, 1 से लाख तक या 1000 तक कितनी भी संख्या हो। सिर्फ आपको 2 सूत्रों को याद रखना है, n/2 a+l और एक ये सूत्र। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।